नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं जानता हूं कि आप कहीं ना कहीं काम करते हैं और हर एज ग्रुप के लोग इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, या तो वो किसी भी एज को हो, 50 वर्ष का हो, 40 वर्ष का हो, 60 वर्ष का हो, किसी भी एज का हो, कहीं ना कहीं वो काम करते हैं। दोस्तों, काम करना भी बहुत ज़रूरी है, बिना काम किए जीवन चलाना बहुत मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं काम करते हैं और इस उम्र में वो मेरा वीडियो बहुत सारा देखे हैं, उनको अब लग रहा है कि मैं अभी भी पढ़ सकता हूँ। उन्हीं के लिए मैं दोस्तों इतना काम करता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ, ताकि आपका पढ़ने का कोई उम्र नहीं होता है, किसी भी उम्र में जब चाहें तब आप पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि सर, मुझे उतना समय नहीं मिल पाता है कि मैं आपका वीडियो खोज पाऊँ, और आप समय समय से वीडियो को डालते रहिएगा ताकि मुझे समय से मिलते रहे और मैं अच्छे से उसका रिवीजन करते रहूँ। फिर से मैं आज के इस क्लास में एक बार फिर से 12 खड़ी को बहुत ही अलग तरीक़े से, बिल्कुल अलग अंदाज में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। यदि आप केवल ईयरफोन लगाकर इस वीडियो को यदि केवल सुनते हैं तब भी आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, और यदि देखते हैं तो बहुत अच्छा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है अंग्रेजी 12 खड़ी हिंदी में, यानी इंग्लिश के 12 खड़ी हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे, ताकि आपको इंग्लिश अच्छे से पढ़ने आ जाए, लिखने आ जाए, बोलने आ जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो ऊपर हम इंग्लिश में लिखे हुए हैं, AA ये सब लिखे हुए हैं, और जस्ट नीचे इसके आप देखेंगे ये अ से लेकर अह तक लिखे हुए हैं। मेन जड़ यही होता है, इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अ से लेकर अह तक और क से लेकर ज्ञ तक, यदि दो चीज़ आपको बहुत अच्छे से आता है तो समझिए कि आप दुनिया के कोई भी चीज़ पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक ना। तो यहाँ पे इसका मात्रा है, नीचे देख रहे हैं ना, यही मात्रा है। ठीक है, ये मात्रा है। ये मात्रा क्या है, ये चीज़ समझिए। जैसे मान लीजिए कि शरीर जो हम लोगों का है, ये शरीर में यदि शरीर में मांस और सब चीज़ हटा दिया जाए तो केवल और केवल हड्डी का कंकाल बचेगा, और यदि कंकाल ही नहीं रहेगा तो शरीर ही नहीं रहेगा। समझ रहे हैं ना। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे ये जो स्वर वर्ण है अ से लेकर अह तक, इसी का यह कंकाल है। इसी से मिलकर टोटल शरीर का निर्माण होता है, यानी किसी भी शब्द का निर्माण होता है। कोई भी शब्द यदि आप लिखते हैं तो ये जो आप मात्रा देख रहे हैं ना, इसी मात्रा के सहायता से, यही मात्रा लगा लगा कर हम लोग लिखते हैं। ठीक ना। तो समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो थोड़ा सा पहले हम लोग इसको समझेंगे, और समझने के बाद तो 12 खड़ी को ऐसा हम लोग पढ़ेंगे इस क्लास में कि एक बार में याद हो जाए, या सुन कर देखें या बोल कर देखें। ठीक ना दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा। घंटी बजाने से आप ही को फ़ायदा है कि मेरा जब भी वीडियो डलेगा तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। नहीं बजाए रहेंगे तो फिर इंतज़ार करेंगे कि सर का वीडियो कब आएगा, कब डलता है, पता ही नहीं लगेगा आपको। ठीक ना। तो ज़रूर घंटी बजा दीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद। यहाँ पे देखिए, पहले हम लोग मात्रा पे फोकस करेंगे। ये है अ, और अ का मात्रा अब देख रहे हैं, ये ना क्रॉस है। क्या है? क्रॉस है। ये इसका मतलब है कि अ का मात्रा कुछ नहीं होता है, लेकिन होता है, क्या होता है कि क से ज्ञ तक हम लोग लिखते हैं, उन सब में अ की मात्रा है। क्या है? क से ज्ञ तक जो हम लोग लिखते हैं उन सब में अ की मात्रा है। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आ का मात्रा एक आकार होता है। क्या होता है? आ का मात्रा ऐसे एक आकार होता है जो किसी भी अक्षर के बाद लगता है, और जिस भी अक्षर में लगता है उसका उच्चारण आ के रूप में होता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे क में ये आ के ही मात्रा लगा है तो का हो गया है। इसी तरीके से आगे ज्ञ तक आपको मिलेगा, सब में आ की मात्रा लगा होगा तो उसका आ के रूप में उच्चारण होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब थोड़ी सी इसको हम लोग ऊपर करके अच्छे से समझते हैं। 2-3 और नीचे मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पे देखिए, अब ये आ के बाद छोटी ई का मात्रा आप देखेंगे ऐसे है, और देखिए छोटी ई की मात्रा जैसे क में लगा है तो कैसे हो गया? देखिए क में ऐसे ही तो लगा है, देख रहे हैं ना। तो क में छोटी ई की मात्रा लगा है। देखिए ख में भी नीचे देखेंगे छोटी ई की मात्रा लगा है। इस तरीक़ा से यहाँ पे देखेंगे बड़ी ई की मात्रा।
तो क में देखिए बड़ी ई की मात्रा ऐसे लगा हुआ है, ठीक ना, यही मात्रा लगा है। खूब ध्यान से देखिए, मैं अभी बताया हूँ ना कि इस मात्रा की ही सहायता से टोटल 12 खड़ी भी बनता है। जब सब कुछ बनता है तो 12 खड़ी भी इसी मात्रा के सहायता से बनता है। जब हिंदी के कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे तो इंग्लिश भी समझना बहुत आसान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए, जैसे के से क आप लिख दिए, के ए से का, यानी क का ही के लिख दिए, और जो आ इसमें लगा है, ये आ की जो मात्रा लगा है, तो आ का इंग्लिश डबल ए होता है, लेकिन हम लोग यहाँ ए ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि अगर डबल ए हम लोग लिखते हैं और के बाद ए लिखते हैं तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक ना। क्योंकि जैसे मान लीजिए लिखा है राम, ऐसे राम, खूब ध्यान से समझिए, तो राम का आप इंग्लिश क्या लिखेंगे? राम का लिखेंगे RAM, ठीक है, लिखेंगे ना। तो देखिए यहाँ पे रा का आप क्या लिखे हैं? RA लिखे हैं, R डबल ए तो नहीं लिखे हैं ना। तो इसीलिए मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ पे जो है KA ही हम लोग याद करेंगे ताकि आगे सहूलियत होगी, ठीक है। अब खूब आराम से दोस्तों, थोड़ी सी भले समय लग जाए, आराम से चीज़ों को समझना है, क्योंकि मैं शुरू में ही बोला हूँ कि मैं इसी क्लास में मैं आपको याद कराऊंगा। आपको छोड़कर नहीं जाना है, लास्ट तक देखना है। मैं इसी क्लास में आपको याद कराऊंगा। कब? जब अपना कीमती समय आप देंगे इस चैनल पे, तब जाकर हो पाएगा। यहाँ पे देखिए ये है छोटा ऊ, ठीक है, इसका मात्रा ये है, और हिंदी में देखेंगे ना ऐसे ही लगा हुआ है, ऐसे नीचे से लगा है, बड़ा ऊ का ऐसे लगा है। यहाँ पे देखिए ये है बड़ा ऊ, इसका मात्रा ये है। थोड़ी सी हिंदी समझ के तो अब इंग्लिश पे हम लोग आते हैं। ये देखिए ये है ए का मात्रा केवल एक एकले होता है, और यहाँ पे क में देखेंगे एक एकले लगा है, तो क्या हो गया है? के हो गया है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे आय, ये है आय, आय का 2 ठो एकले होता है, और यहाँ पे देखेंगे क में ऐसे 2 एकले लगा है, तो ये हो गया है कै। फिर इसके बाद देखेंगे ओ का मात्रा क्या होता है? एक आकार और एक एकले। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, क इसमें से हटा देते क्या बचेगा? यही तो बचेगा, एक आकार और एक एकले, जो कि यहाँ पे मात्रा है। औ का भी ऐसे ही देखेंगे, एक आकार और 2 एकले है। क्या है? 2 ठो एकले, यानी एक कौ है। कन का एक बिंदी है ऊपर, देख रहे हैं ना, कन। और कह का भी देखेंगे अब 2 बिंदी लास्ट में लिखा हुआ है। तो ये मात्रा था। क्योंकि हम लोग इस क्लास में इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, इंग्लिश, तो इंग्लिश पे फोकस करते हैं। यहाँ पे देखिए ये क का के हो गया, का के ए है, ठीक है। यहाँ से समझते हैं, क्योंकि इसको मैं अभी बताया हूँ, खूब ध्यान से देखे होंगे, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क में छोटी ई की मात्रा लगा है, ये छोटी ई की मात्रा है ना, छोटी ई है, तो छोटी ई का क्या होता है? आई होता है। यहाँ पे देखिए तो के बाद आई लिखा हुआ है ना, तो क्या हुआ? के आई से की, के आई से की। अब देखिए यहाँ पर डबल ई है, तो क में क्या लिखा है? के में डबल ई लिखा है, यानी क में बड़ी ई की मात्रा, यही मात्रा, सब दिख रहा है ना। खूब ध्यान से देखिए, इन चारों पे आप फोकस कीजिए, चारों पांचों पे, कितना आसानी से आपको समझ में आएगा ये सब चीज़। खूब ध्यान से देखिए, ये एक दूसरे से मिलकर बना हुआ है, ठीक ना। यहाँ पे मैं जैसे बता रहा हूँ ना, शायद कहीं नहीं मिले, मेरे ही वीडियो में मिल सकता है, दूसरे जगह नहीं मिलने वाला है। क्योंकि और सब जगह देखेंगे तो एक ही बार में लोग आता है, पढ़ा कर चला जाता है, आपको समझ में आए नहीं आए। देखिए सबसे ज़रूरी है फैक्ट को समझना कि आखिर ये बनता कैसे है, होता कैसे है। किसी भी चीज़ को ऐसे यदि एक बार में समझ जाते हैं ना, तो समझिए कि ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। और इस उम्र में तो रटना ही भूल जाइए, रट कर नहीं आप पढ़ सकते हैं, आपको समझना होगा। क्योंकि इतना तो ज़रूर है कि आपकी समझदारी अच्छी हो गई होगी, क्योंकि इतना उम्र हो गया है तो कोई भी चीज़ समझ सकते हैं, रटना नहीं है, रट कर आप नहीं पढ़ सकते हैं, इतना आपको दिमाग में रखना होगा, ठीक ना। इसके बाद यहाँ पर भी थोड़ी सी देख लेते हैं। देखिए ये है AU, है ना, ये औ है, इसका मात्रा देखिए हिंदी में भी लगा है, तो फिर इंग्लिश में क्यों नहीं लगेगा? इंग्लिश में भी तो KAU होगा, AU लगेगा, क्योंकि ये है, जब हिंदी में भी लगा है तो इंग्लिश में भी लगेगा। सेम यही प्रोसेस टोटल हुआ है। एक बार अब हम इसको पढ़ते हैं लय पूर्वक, ठीक ना। जैसे कोई गाना का लय होता है ना, ठीक ना, गाना का लय। देखिए यहाँ पे क्या करना है, खूब ध्यान से देखिए, गाना के साथ साथ में आप कभी किसी हॉस्पिटल में ICU में गए होंगे, ICU में गए होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे कि जो हार्ट बीट उसमें दिखाता है, हार्ट बीट कैसे दिखाता है? देखिए हार्ट बीट जो दिखाता है ऐसे दिखाता है, खूब ध्यान से देखिएगा, वहाँ पे ऐसे दिखाता है, ऐसे एक चढ़ता है एक उतरता है, एक चढ़ता है एक उतरता है, खूब ध्यान से देखिएगा, एक चढ़ता है एक उतरता है, एक चढ़ता है एक उतरता है, समझ रहे हैं ना। सेम यही चीज़ यहाँ भी 12 खड़ी में होता है, एक छोटा है एक बड़ा है, एक छोटा है एक बड़ा है, एक छोटा है एक बड़ा है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए अ छोटा है, आ बड़ा है,
खूब ध्यान से देखिए, ई छोटा है, डबल ई यहाँ पे बड़ी ई बड़ा है, ऊ छोटा है, बड़ी ऊ बड़ा है, ए छोटा है, ये ए बड़ा है, ओ छोटा है, औ बड़ा है, अन छोटा है, अह बड़ा है। दोस्तों मैं जैसे बता रहा हूँ कहीं नहीं मिलने वाला है, खूब ध्यान से देखिए। मैं कई तरीक़े से आजमाऊंगा कि आपको इसी क्लास में याद हो जाए, एक बार में याद हो जाए, ठीक ना। मैं पूरा दिल से दोस्तों मैं पूरा मेहनत करता हूं ताकि मेरे जो दोस्त हैं इस उम्र में भी पढ़ने की चाह रखते हैं उनको पढ़ने आ जाए, ठीक ना, आ जाए। मैं वैसे मेहनत करता हूं आपके लिए। देखिए यहाँ पे तो इस तरीक़े से भी दिमाग में आपको बैठा कर रखना है कि एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। फिर याद कैसे करेंगे, अब क्वेश्चन आएगा कि सर इसको याद कैसे करेंगे। हाँ दोस्तों, इसको याद करने का तरीका है, एक को आराम से बोलना है, दूसरे को जोर लगा के बोलना है। कैसे? एक को आराम से बोलना है, दूसरे को जोर लगा के बोलना है। तो आइए मेरे साथ आप खुद से बोल कर देखिए। देखिए इस वीडियो को खूब लास्ट तक अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अब मेन है, समझ गए आप चीज़ों को। कोई भी चीज़ समझ जाने के बाद उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। देखिए कोई भी स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग का है या नर्सिंग का है, किसी भी कोर्स का है, पहले वो थ्योरेटिकल पढ़ता है, थ्योरेटिकल पढ़ने के बाद उसको प्रैक्टिकल करता है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर भी हम लोग वही चीज़ करेंगे। हम लोग थ्योरेटिकल पढ़ लिए, इसको प्रैक्टिकल हम लोग पढ़ कर देखेंगे कि आखिर आगे जो चीज़ हम लोग ऊपर पढ़े हैं सबके साथ होता है या कुछ अक्षरों के साथ नहीं होता है। ये चीज़ प्रैक्टिकल हम लोग समझेंगे। ये कब हो पाएगा? जब इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे, अंत तक देखेंगे, ठीक ना। तो आइए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। खूब आराम से मेरी बातों पे आप ध्यान देंगे, सुनेंगे। देखिए ए से अ, डबल ए से आ, खूब ध्यान से देखिए, आ पूरा मुंह खोलेंगे, आ। आई से ई, डबल ई से ई, समझ रहे, जोड़ ला के ई। यू से ऊ, डबल ओ से ऊ, समझ रहे हो ना, ऊ। कैसे? जोड़ ला के ऊ। ई से ए आई से ए, देखिए ए, कोई किसी को चाल करता है धीरे से ए नहीं सुनेगा, ए, समझ रहे हैं ना। तो वही है, धीरे से ए, जोर से ए। फिर यहाँ पे देखिए ओ देख रहे हैं ना मात्रा, ओ देखिए यहाँ पे ओ, ए यू ओ, ए एन अन, और ए एच अह। और इसका मात्रा आप नीचे देखेंगे खूब ध्यान से, मैं अभी बताया हूँ तो इसको अभी नहीं पढ़ना जरूर नहीं है, देख लिए आप। अब आते हैं हम लोग क से स्टार्ट करते हैं, और क्या इसी तरीके से ये सब में है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप पहले कभी वीडियो देखे भी होंगे तो घबराना नहीं है, बिल्कुल अलग तरीके से अलग अंदाज में मिलेगा, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन भी हो जाए, अच्छे से आप सीख भी जाएं। इत्मीनान से देखना है, वीडियो को छोड़ना नहीं है, ठीक है। अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों। चलिए यहाँ से देखते हैं। के से क, के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कू, के डबल ओ से कू, के ई से के ए आई से कै, के ओ से को, के ए यू से कौ, के ए एन से कन, के ए एच से कह। अब इसके बाद आते हैं ख से। के एच से ख, के एच ए से खा, के एच आई से खी, के एच डबल ई से खी, के एच यू से खू, के एच डबल ओ से खू, के एच ई से खे, के एच ए आई से खाए, के एच ओ से खो, के एच ए यू से खौ, के एच ए एन से खन, के एच ए एच से खह। यहाँ पे देखिए एक जैसा है कि नहीं दोस्तों, आगे इसको पढ़ाने के बाद मैं बता रहा हूँ, इसको देख लीजिए। ग का 12 खड़ी देखिए, जी से ग, जी ए से गा,
जी आई से गी, जी डबल ई से गी, जी यू से गू, जी डबल ओ से गू, जी ई से गे, जी ए आई से गए, जी ओ से गो, जी ए यू से गौ, जी ए एन से गन, जी ए एस से गह। अब इसके बाद देखेंगे गह के बाद घ से, जी एच से घ, जी एच ए से घा, जी एच आई से घी, जी एच डबल ई से घी, जी एच यू से घू, जी एच डबल ओ से घू, जी एच ई से घे, जी एच ए आई से घाय, जी एच ओ से घो, जी एच ए यू से घौ, जी एच ए एन से घन, जी एच ए एच से घ, सी एच से च, सी एच ए से चा, सी एच आई से छी, सी एच डबल ई से ची, सी एच यू से छू, सी एच डबल ओ से छू, सी एच ई से चे, सी एच ए आई से चाय, सी एच ओ से चो, सी एच ए यू से चौ, सी एच ए एन से चन, सी एच ए एच से छ चह, सी डबल एच से छ, सी डबल एच ए से छा, सी डबल एच आई से छी, सी डबल एच डबल ई से छी, सी डबल एच यू से छू, सी डबल एच डबल ओ से छू, सी डबल एच ई से छे, सी डबल एच ए आई से छय, सी डबल एच ओ से छो, सी डबल एच ए यू से छौ, सी डबल एच ए एन से छन, सी डबल एच ए एच से छह। अब यहाँ पे समझेंगे दोस्तों एक बार फिर। यहाँ से देखिए ग से लेकर और ये छ तक देखिए खूब ध्यान से, ग से लेकर और छ तक देखिए। इसके आगे सब में देखिए, यहाँ पे देखिए, ये देखिए क्या है, सब में आई लगा है ना, सब में आई, सब में आई, ये सब में डबल ई देख रहे हैं ना, ये सब में यू लगा है, ये सब में डबल ओ लगा है, ये सब में ई लगा है, देख रहे हैं ना, ए आई लगा है, ओ लगा है, ए यू लगा है, ए एन लगा है, ए एच लगा है, सब एक जैसा है। यही प्रोसेस ज्ञ तक जाएगा। कैसे जाएगा आगे देखते हैं कि आखिर है कि नहीं, ठीक है ना। ज्ञ तक हम लोग चेक करेंगे और आप भी मेरे साथ में पढ़ेंगे या नहीं पढ़ नहीं रहे हैं तो मन में ही बोलेंगे, ईयरफोन लगा के भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जे से ज, जे ए से जा, हाँ। अब यहाँ से हम लोग पढ़कर देखते हैं, जे से ज, जे ए से जा, जे आई से जी, जे डबल ई से जी, जे यू से जू, जे डबल ओ से जू, जे ई से जे, जे ए आई से जय, जे ओ से जो, जे ए यू से जौ, जे ए एन से जन, जे ए एच से जह, जे एच से झ, जे एच ए से झा, जे एच आई से झी, जे एच डबल ई से झी,
JHU से झू, JHOO से झू, JHE से झे, JHAI से झय, JHO से झो, JHAU से झौ, JHAN से झन, JHAH से झह, T से ट, TA से टा, TI से टी, TEE से टी, TU से टू, TOO से टू, TE से टे, TAI से टय, TO से टो, TAU से टौ, TAN से टन, TAH से टह। अब इसके बाद देखिए एक ही लय में सब एक आराम से फिर दूसरे को जोड़ लाएगा, ठीक ना। TH से ठ, THA से ठा, THI से ठी, THEE से ठी, THU से ठू, THOO से ठू, THE से ठे, THAI से ठय, THO से ठो, THAU से ठौ, THAN से ठन, THAS से ठह, D से ड, DA से डा, DI से डी, DEE से डी, DU से डू, DOO से डू, DE से डे, DAI से डय, DO से डो, DAU से डौ, DAN से डन, DAS से डह, DS से ढ, DHA से ढा, DHI से ढी, DHEE से ढी, DHU से ढू, DHOO से ढू, DHE से ढे, DHAI से ढय, DHO से ढो, DHAU से ढौ, DHAN से ढन, DHAS से ढह। इसके बाद देखेंगे ढ के बाद न से, N से न, NA से ना, NI से ड़ी, NEE से ड़ी, NU से डू, NOO से डू, NE से डे, NAI से डय, NO से डो, NAU से डौ, NAN से णन, NAS से ड़ह, T से त, TS से ता, TI से ती, TEE से ती, TU से तू, TOO से तू, TE से ते, TAI से तय, TO से तो, TAU से तौ, TAN से तन, TAS से तह, TH से था, THA से था, THI से थी, THEE से थी, THU से थू, THOO से थू, THE से थे, THAI से थय,
THO से थो, THAU से थौ, THAN से थन, THAH से थह। अब इसके बाद देखेंगे द का 12 खड़ी और उसके आगे, ठीक है। देखिए द का है डी से द, DA से दा, DI से दी, DEE से दी, DU से दू, DOO से दू, DE से दे, DAI से दय, DO से दो, DAU से दौ, DAN से दन, DAS से दह। अब इसके बाद ध का है DH से ध, DHA से धा, DHI से धी, DHEE से धी, DHU से धू, DHOO से धू, DHE से धे, DHAI से धय, DHO से धो, DHAU से धौ, DHAN से धन, DHAS से धह। अब इसके बाद न का पढ़ेंगे N से न, NA से ना, NI से नी, NEE से नी, NU से नू, NOO से नू, NE से ने, NAI से नय, NO से नो, NAU से नौ, NAN से नन, NAH से नह। अब इसके बाद प का देखेंगे P से प, PA से पा, PI से पी, PEE से पी, PU से पू, POO से पू, PE से पे, PAI से पै, PO से पो, PAU से पौ, PAN से पन, PAH से पह, PH से फ, PHA से फा, PHI से फी, PHEE से फी, PHU से फू, PHOO से फू, PHE से फे, PHAI से फै, PHO से फो, PHAU से फौ, PHAN से फन, PHAH से फह, B से ब, BA से बा, BI से बी, BEE से बी, BU से बू, BOO से बू, BE से बे, BAI से बै, BO से बो, BAU से बौ, BAN से बन, BAH से बह। अब इसके बाद भ का पढ़ते हैं और उसके बाद आगे पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। BH से भ, BHA से भा, BHI से भी, BHEE से भी, BHU से भू, BHOO से भू, BHE से भे, BHAI से भय, BHO से भो,
BHAU से भव, BHAN से भन, BHAH से भह, M से म, MA से माँ, MI से मी, MEE से मी, MU से मुँह, MOO से मुँह, ME से में, MAI से मैं, MO से मो, MAU से मौ, MAN से मन, MAH से मह। अब योर लॉ का स्टार्ट करते हैं यहाँ से। Y से य, YA से या, YI से ई, YEE से ई, YU से यू, YOO से यू, YE से ये, YAI से ये, YO से यो, YAU से यो, YAN से यन, YAH से यह, R से र, RA से रा, RI से री, REE से री, RU से रू, ROO से रू, RE से रे, RAI से रे, RO से रो, RAU से रो, RAN से रन, RAH से रह, L से ल, LA से ला, LI से ली, LEE से ली, LU से लू, LOO से लू, LE से ले, LAI से लय, LO से लो, LAU से लो, LAN से लन, LAH से लह, W से व, WA से वा, WI से वी, WEE से वी, WU से वू, WOO से वू, WE से वे, WAI से वै, WO से वो, WAU से वो, WAN से वन, WAH से वह, SH से तलब्बिश, SHA से शा, SHI से शी, SHEE से शी, SHU से शू, SHOO से शू, SHE से शे, SHAI से शय, SHO से शो, SHAU से शौ, SHAN से सन, SHAS से शह। अब इसके बाद देखेंगे मूर्धन्य श का, दंत स का, ये सब का। SH से देखिए तलव्य श और मूर्धन्य स का एक ही होता है। देखिए तलव्य श और मूर्धन्य स का एक ही होता है। SH से श, SHA से सा, SHI से सी, SHEE से सी, SHU से शू, SHOO से शू, SHE से से, SHAI से सय, SHO से शो, SHAU से सौ, SHAN से सन, SHAS से सह, S से स, SS से सा, SI से सी,
एस डबल ई से सी, एस यू से सू, एस डबल ओ से सू, एस ई से से, एस ए आई से सै, एस ओ से सो, एस ए यू से सौ, एस ए एन से सन, एस ए एच से सह, एच से ह, एच ए से हा, एच आई से ही, एच डबल ओ ई से ही, एच यू से हु, एच डबल ओ से हु, एच ई से हे, एच ए आई से है, एच ओ से हो, एच ए यू से हौ, एच ए एन से हन, एच ए एच से ह। इसके बाद संयुक्त छ का देखते हैं हम लोग यहाँ पे। के एस एच से छ, के एस एच से छा, के एस एच आई से छी, के एस एच डबल ई से छी, के एस एच यू से छू, के एस एच डबल ओ से छू, के एस एच ई से छे, के एस एच ए आई से छै, के एस एच ओ से छो, के एस एच ए यू से छौ, के एस एच ए एन से छन, के एस एच ए एच से छह, टी आर से त्र, टी आर ए से त्रा, टी आर आई से त्री, टी आर डबल ई से त्री, टी आर यू से त्रू, टी आर डबल ओ से त्रू, टी आर ई से त्रे, टी आर ए आई से त्रय, टी आर ओ से त्रो, टी आर ए यू से त्रौ, टी आर ए एन से त्रन, टी आर ए एस से त्रह, जी वाई से ज्ञ, जी वाई ए से ज्ञा, जी वाई आई से घी, जी वाई डबल ई से घी, जी वाई यू से घ्यू, जी वाई डबल ओ से घ्यू, जी वाई ई से घिए, जी वाई ए आई से घ्याय, जी वाई ओ से घ्यो, जी वाई ए यू से घ्यौ, जी वाई ए एन से ज्ञान, जी वाई ए एच से ज्ञह। तो दोस्तों ये रहा क से लेकर ज्ञ तक। बहुत मेहनत लगा है दोस्तों इसको पढ़ाने में आपको। यदि आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही और भी वीडियो मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, बार बार मैं बोलता हूँ घंटी जरूर बजा दीजिएगा। और दोस्तों हिंदी में हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना, नाम लिखना, कोई भी वर्ड को पढ़ना, ये सबका क्लास अवेलेबल है और भी क्लास अपलोड हो रहा है। अगर ये सब क्लास आपको नहीं मिल रहा है, काफ़ी दिक्कत हो रही है इन सब क्लास को लेने में, तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करेंगे, मैं आपको सब वीडियो भेज दूंगा। दोस्तों प्रयास कीजिएगा कॉल नहीं करें, डायरेक्ट व्हाट्सअप पे हाई लिख कर भेजिएगा या लिखिएगा कि मुझे ये पढ़ना है। देखिए 6200585462, ठीक है। चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद। हाँ दोस्तों एक और बात, एक और मेरा चैनल है ऑनलाइन मैथ्स अड्डा, ऑनलाइन मैथ्स, ये बताना ही भूल गया था, ऑनलाइन मैथ्स अड्डा। इस चैनल से आप केवल मैथ सीख सकते हैं बहुत ही अच्छा तरीक़ा से, बिल्कुल स्टार्टिंग से। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए ऑनलाइन मैथ्स, एस लगाइएगा, मैथ्स अड्डा। जैसे ही खोलेंगे मेरा फ़ोटो दिखेगा लोगो में, दाबिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए, फ़ायदा उठाइए बिल्कुल फ्री में।